हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं क्लास 12th का जो टॉपिक लेके आया हूं वो लेके आया हूं साइक्लोट्रॉन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है आपका। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन हम यूज करते हैं किसी भी आवेशित कणों या आयनों को अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने में। ठीक है, अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने में हम इसका यूज करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी आवेशित कण है या आयन है, जैसे सपोज आपके पास कोई आवेश है प्लस क्यू। ठीक, और अगर उसको आपको क्या करना है, त्वरित करना है। ठीक है, त्वरित मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा देना है। ठीक है, स्पीड को बढ़ाने के लिए, और कितनी स्पीड, जब उसकी अति उच्च ऊर्जा तक। ठीक है, यानी उसकी एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन का। ठीक, किसी भी आवेश या आयन को क्या करना है आपको, अगर त्वरित करना है कितने तक, अति उच्च ऊर्जा, यानी जिनकी ऊर्जाएं बहुत ज्यादा होती है, अगर आपको ऐसा करना है तो उसके लिए आप साइक्लोट्रॉन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि हम ऐसा करेंगे क्यों हम किसी आवेश की गति को बढ़ा देंगे, यानी उसको त्वरित कर देंगे या उसकी ऊर्जा को बढ़ा देंगे। तो इसका यूज हम करते हैं, जैसे हमारी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, तो वहां पे जैसे कोई भी परमाणु है, ठीक, तो उस परमाणु के जो नाभिक होता है, अगर हमें उसके साथ रिएक्शन करानी है, उसको तोड़ना है, तो परमाणु के अंदर तक जाने के लिए आपको आवेश को क्या करना पड़ेगा, त्वरित करना पड़ेगा। तभी तो ये आवेश क्या होगा, इस परमाणु के अंदर तक घुस के उसके नाभिक से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें उसको त्वरित करना पड़ता है। तो उसको त्वरित कैसे करेंगे हम, साइक्लोट्रॉन एक आपका एक डिवाइस आती है, ठीक है, एक डब्बा सा होगा, उसके अंदर ये सब चीज ये कार्य करेगा, और वहां से वो बाहर निकलेगा, तो बहुत तेजी से निकलेगा। फिर उसको हम जिससे भी हमें नाभिकीय अभिक्रिया करवानी है, जैसे किसी के नाभिक को तोड़ना है या वहां रिएक्शन करवानी है, तो वहां उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो ये काम करता है आपका साइक्लोट्रॉन। तो और कहाँ यूज होता है ये तो मैंने आपको नाभिकीय अभिक्रिया के लिए बताया। ऐसे ही आपका इसका यूज होता है जो कैंसर की जो थेरेपी होती है ना, उसमें भी साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यानी वो शरीर के अंदर जाके जो कैंसर के जो पार्टिकल होंगे उनको मतलब उनसे रिएक्शन करवाई जाती है, तो वहां पे भी इस साइक्लोट्रॉन का ही यूज किया जाता है। बाकी आपका जैसे अगर कोई आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको क्या करना है, उसकी रिएक्शन स्टार्ट करनी है, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है आपका। ठीक, तो यूजेस को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, यूजेस और लिमिटेशन। इसमें मैं आपको केवल इसके बारे में वर्किंग और संरचना, यानी किस तरीके से होता है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे संरचना, तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं किस तरीके से होता है ये। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से डी की फॉर्म में होता है ये, जैसे डी होता है ना, तो वैसी होता है ये। इसको बोलते भी डीज हैं। ठीक है, मतलब इसके एक हिस्से को, जैसे अभी बताता हूं आपको, तो इस तरीके से होता है ये, और ये इस तरीके से होगा नीचे की साइड, और ये भी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसी आपका ये हो गया, दो डीज होती है इसमें। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से। ठीक है, कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से होगा, जैसे अंदर से ना यहाँ पे खाली सा होगा ये। ठीक है, यानी ये हिस्सा अंदर से खाली होता है यहाँ। ठीक है, और ये भी अंदर से खाली, तो यानी डी शेप में होंगे दोनों, जैसे डी होते हैं ना, ऐसे और ऐसे। अब इन डी के अंदर ही इलेक्ट्रॉन घूमता है, यानी अंदर खाली है यहाँ। ठीक, और जो आपका आवेश होता है ना, जिसको भी आपको त्वरित करना है, वो सोर्स यहाँ पे होता है, यानी इससे यहीं पे आपके आवेश निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो बीच में, इसको मैंने लिख लिया सोर्स हो गया आपका। ठीक है, स्रोत, जहां से आपको आवेश मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं D1 और इसको ले लेते हैं D2। इनको हम बोलते हैं डीज। क्या बोलते हैं, डीज, D1 और D2। और यहीं पे आपका क्या होता है, ये आपका सोर्स हो गया। अब होता क्या है इसमें, बाकी इसको यहां से हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं किसी से, एसी सप्लाई से। ठीक है, एसी सप्लाई से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, और क्या होता है इसमें आपका एक जगह होगी जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है, तो सपोज वो जगह मैं यहां बना देता हूं, कहीं
यहां से सपोज वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाहर, ये जो आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो स्रोत से आपका आवेश निकलेगा वो यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपका बना दिया इसमें। अब देखो यही मैंने इसमें लिखा है, इसमें दो डीज D1 एंड D2 होते हैं, इनके मध्य 10⁵ यानी यहाँ पे जो डीज के बीच की जगह है ना, यहाँ पे आपका 10⁵ रेंज का क्या होता है एसी वोल्टेज होता है, यानी इतना ज्यादा वोल्टेज हम यहाँ बीच में इसमें रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बीच में इतना ज्यादा वोल्टेज रखते हैं। ठीक, और एक प्रबल चुंबक द्वारा डीज के तल के लंबवत एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपके मैग्नेट रखे होंगे। ठीक, इस तरीके से ले लो, एक इधर N और एक इधर हम ले लेते हैं S। दोनों साइड हमने N और S दो मैग्नेट को रखा हुआ है, और दोनों मैग्नेट के बीच में हमने डीज को रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो, एक ऊपर एक नीचे, एक N और एक S, और बीच में आपने ये डीज को रखा हुआ है। इस तरीके से होता है आपका साइक्लोट्रॉन। ठीक, तो ये तो इसकी संरचना होगी। अब हम इसकी देखते हैं वर्किंग। अब देखो इसकी वर्किंग में होता है क्या, सपोज जो आपने यहाँ पे आवेश जो स्रोत से निकल रहा है, ठीक है, Q, उसका मास है आपका M। कितना है, मास M ले लिया हमने। ठीक है, प्लस Q आवेश ले लिया हमने, इसको कैसा है, प्लस Q आवेश है, वो यहाँ पे आ गया आपका। अब क्या होगा, जैसे आपने यहाँ से 10⁵ मीटर रेंज का क्या दिया, एसी वोल्टेज दिया, तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। देखो सबसे पहले आपको इसमें दो चीज याद रखना है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र, और एक वैद्युत क्षेत्र, दोनों काम करेंगे। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। जो इनके बीच में खाली जगह है, यहाँ पे तो होगा आपका कौन सा, वैद्युत क्षेत्र, और ये N और S के कारण क्या होगा, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी होगा ऐसे। ठीक है, क्रॉस का मतलब मैंने चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, पेपर के अंदर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी होगा जो N से S की तरफ जा रहा होगा। अभी इस तरीके से आपने बना लिया इसमें। ठीक, अब होगा क्या, यहाँ पे तो वैद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। ठीक, अब यहां से क्या होगा, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन जब इसके बीच में होगा, यहाँ पे इस तरीके से ये डीज होगी आपकी सपोज। ठीक है, दो डीज है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका प्लस Q चार्ज है। अब ये जो एसी आपको पता है कभी प्लस होती है कभी माइनस होती है, एसी इस तरीके चलती है ना आपकी, प्लस माइनस यानी प्लस माइनस इस तरीके से होता है। तो आपका क्या होगा, ये एक टाइम पे जैसे ही स्टार्ट होगा, मतलब ये माइनस होगा और ये प्लस, तो इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब ये आवेश आपका प्लस है, तो ये क्या करेगा, कहाँ की तरफ जाएगा, माइनस की तरफ। तो ये आवेश क्या होगा, इस तरीके से माइनस की तरफ अंदर, इसके अंदर घुसेगा यहाँ पे। ठीक है, डीज है ना, इसके अंदर खाली होता है तो इसके अंदर जाता हुआ इस तरीके से अंदर। ठीक, तो ये इसके अंदर जाएगा, और ये यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र का काम स्टार्ट हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, यहाँ पे आवेश जो है ना, इसके वेग को बढ़ा देगा, वेग को यानी वेलोसिटी को बढ़ा देगा, तो ये थोड़ी तेज वेलोसिटी से इसके अंदर घुसेगा। अब आएगा काम किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। अब आपको पता है जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र मतलब कोई भी आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है, यानी मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, और कोई आवेश ऐसे लंबवत उसमें प्रवेश कर रहा है, तो वहां पे कैसा वृत्ताकार पथ पे घूमता है इस तरीके से। तो वही यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से सीधा जब अंदर की तरफ जाएगा ऐसे, तो ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अंदर घुस रहा है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और आवेश आपका ऐसे जा रहा है, तो लंबवत यानी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो मतलब ये आवेश क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे घूम जाएगा, यानी वृत्ताकार पथ में घूम जाएगा। तो ये आवेश आपका कुछ इस तरीके से यहाँ से जब अंदर जाएगा, तो ये इस तरीके से वृत्ताकार पथ में घूम जाएगा, और घूमने के बाद फिर यहाँ आ जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब एसी का एसी में ये माइनस था, ये प्लस था। ठीक, अब क्या होगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, ये जो आवेश फिर से यहाँ पे आएगा। ठीक, ये प्लस Q होगा, यहाँ से घूमते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पे बीच में आएगा। अब आपको पता है ये हो गया आपका माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये क्या होगा, अब इस डीज के अंदर ऐसे घुस जाएगा, यहाँ से ऐसा आएगा और ऐसे इसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है यहाँ पे भी ये लंबवत अंदर घुस रहा है, तो लंबवत घुस रहा है, तो ये फिर यहाँ पे क्या होगा, वृत्ताकार पथ में घूमेगा इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जब ये इसके अंदर घुसेगा ना, तो इसका वेग बढ़ जाएगा, मतलब जैसे अंदर घुसेगा ना तब वेग बढ़ेगा, उसके बाद इसका वेग यहाँ पे नियत रहेगा, यहाँ पे वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता, वेग 0 होता है इसका। ठीक है, यानी नियत वेग होता है, 0 तो नहीं, क्या होगा, नियत वेग से घूमेगा यहाँ पे। ठीक है, बस दिशा चेंज हो जाती है। अब जैसे वो यहाँ पे आएगा ना, डीज के घूमने के बाद, डीज के बाद फिर से यहाँ पे आएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इसके वेग को और बढ़ा देगा, और बढ़ाएगा तो जो ये अगला वृत्त जो बनेगा ना, थोड़ी बड़ी त्रिज्या का बनेगा,
अब ये क्या हो गया, बड़ी त्रिज्या का बनेगा ना, यहाँ से देखो ये त्रिज्या इतनी थी, अब क्या हो गई, ये बड़ी बन गई। तो इस तरीके से फिर से इसके अंदर घूमेगा और एक वृत्ताकार पथ लेगा। फिर यहाँ पे आएगा, ये वैद्युत क्षेत्र से वेग को बढ़ा देगा। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का काम है वेग को बढ़ा देना, तो ये वेग बढ़ाएगा तो यहाँ पे जो अगला वृत्त बनेगा थोड़ा और बड़ा बनेगा। तो इस तरीके से ये घूमते घूमते हुए ऐसा घूमेगा और इस तरीके से यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जहां पे भी आपका जो ये निकलेगा और जहां पे भी आपका टारगेट होगा, टारगेट मतलब लक्ष्य, जहां पे भी आपका लक्ष्य होगा वहां पे जाके टकराएगा। अगर मान लो किसी आवेश को आपको तोड़ना है तो वहां जाके उसको तोड़ देगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे परमाणु है, आपको आवेश उसके नाभिक को तोड़ना है, उससे रिएक्शन करानी है, तो वहां पे जाके उससे टकरा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका साइक्लोट्रॉन काम करता है। तो यही मैंने यहाँ पे थ्योरी में भी लिखा है। माना m द्रव्यमान का तथा q आवेश का आयन है, जो आयन स्रोत से उस क्षण निर्गत होता है, यानी उस समय निकलता है जब D2 क्या होगा, ऋण में और D1 प्लस में होगा। ठीक है, या एन डीज के मध्य स्थित वैद्युत क्षेत्र द्वारा डी की ओर त्वरित होता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, D2 के अंदर उसको डाल देता है यहाँ पे अंदर। ठीक है, तो जैसे वो D2 के अंदर जाता है, D2 में वेग v से प्रवेश करता है, यानी जब वो अंदर गया ना यहाँ पे ऐसे अंदर, तो वहां पे उसका वेग कितना है, v है। ठीक, प्रवेश करता है। मानव चुंबकीय क्षेत्र B के कारण आयन नियत वेग, यानी मैंने बताया ना जैसे यहां जाएगा, यहाँ पे आपका जो वेग होता है नियत होता है, किसके अंदर, डीज के अंदर, यहाँ पे वेग नियत होता है आपका। ठीक है, जो भी वेग बढ़ेगा यहाँ वैद्युत क्षेत्र बढ़ाएगा आपका। नियत वेग v से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमने गति करने लगता है, वृत्ताकार पथ पर एक। अब जब वो वृत्ताकार पथ में घूमता है तो आपको पता है कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उस पर क्या लगेगा, एक अभिकेंद्र बल लगता है। कहाँ, केंद्र की तरफ। ठीक है, केंद्र की तरफ एक अभिकेंद्र बल लगता है। ठीक, तो उस अभिकेंद्र बल क्या होगा, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला mv²/r होता है आपका। ठीक, अब आपको बताइए अभिकेंद्र बल हमें मिलेगा कहां से, तो आपको पता है आवेश पे जो बल लगता है, अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा, आवेश, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र पर होता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, आपको ये आपने पढ़ा है, F=qvb। तो F की जगह क्या रख दो, qvb रख दो, mv²/r। तो यहाँ पे v से v कट गया, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, r यहाँ से निकाल लो, ये हो जाएगा आपका mv, ठीक है, अपॉन qb। तो ये आपका क्या आ गया, कितनी त्रिज्या के ये वृत्ताकार पथ से आपका ये आवेश घूम रहा है, वो उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां से आप इसका कोणीय वेग यानी ओमेगा भी निकाल सकते हो। ओमेगा कैसे निकालोगे आप, v अपॉन r होता है ओमेगा का फॉर्मूला, तो v आपको ऐसे रहने दो, r आपने क्या निकाला, mv अपॉन qb, तो v से v काट दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, qb, ये qb ऊपर चले जाएगा अपॉन m। तो ये आपका कोणीय वेग भी आ गया आपका, यानी कितने कोणीय वेग से घूमेगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको मान लो समय भी निकालना है, टाइम, तो समय आपको पता है एक चक्कर कितने का होगा, टोटल चक्कर आपका 360 का होता है। ठीक है, तो आधा, ये आपका आधे चक्कर का है। ठीक है, आधे चक्कर का समय, तो आधे चक्कर का समय मतलब 1 मिनट समय, तो यानी आपका आधा चक्कर कितना होगा, 180, यानी 180 का डिग्री का एंगल बनाएगा ना, तो पाई अपॉन, अब वेग कितना आपका ओमेगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है ना, तो पाई की वैल्यू, तो पाई को तो पाई रहने दो, ओमेगा अभी आपने निकाला qb अपॉन m, तो ये कितना आ जाएगा, पाई m अपॉन qb। तो ये आधे चक्कर का समय आ गया, यानी आधा चक्कर कितने टाइम पे ये लगा रहा है। ठीक है, आधा चक्कर कौन सा हुआ, यहां से यहां तक का ये आधा चक्कर हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक, इस तरीके से एक डी के अंदर मतलब। ठीक है, और अगर आपको पूरे का निकालना है, ठीक है, कितना पूरे का, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल, मतलब पूरे का अगर निकालना है, 1 मिनट, तो अगर आपको पूरे का निकालना है, यानी पूरे चक्कर का निकालना है, तो यानी इसको डबल टी कर दो, तो 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, पाई m अपॉन qb। ठीक है, तो ये पूरे चक्कर का आ गया, क्योंकि दोनों डी के अंदर ना टाइम सेम रहेगा, उसका क्या होगा टाइम, क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो टाइम सेम रहेगा, तो इसलिए 2t कर दिया। तो इतना क्या होगा, पूरे एक चक्कर को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगेगा उसे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा साइक्लोट्रॉन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी लिमिटेशन यानी जो कमियां हैं वो बताऊंगा, और इसके उपयोग मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, मगर उसके नोट्स नहीं बनाए, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो थैंक यू।